हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 जो कि सर्कल्स चैप्टर का है उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं ऑलरेडी और मैं उनको यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो आपको प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल पे मैंने एक पॉइंट P लिया और इस पॉइंट P पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जिसका नाम AB हो गया। तो ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यानी अगर मैं इस टेंजेंट से इस पॉइंट से, ठीक है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ टू द टेंजेंट टू सर्कल, तो सर्कल के भीतर पासेस थ्रू द सेंटर, तो सेंटर से होकर ही पास होगा। तो सेंटर मैंने यहाँ पे O बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये O से पास होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं सबसे पहले O से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इस पॉइंट को, ठीक है। ये जो है तो मुझे O से पास करते हुए दिखाना है और पहले मुझे नहीं है पता कि O से पास होगा। तो सपोज़ करो कि मैं जो है एक पॉइंट यहाँ पे कोई और ले लेता हूँ जिसे मैंने O डैश कह दिया, ठीक है। और मैंने कहा कि ये O डैश से पास हो रहा है, O से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। हम इसका उल्टा मान रहे हैं मतलब, ठीक है। तो मैंने कहा लेट परपेंडिकुलर from P passes through O डैश, ठीक है। तो हमने कहा कि परपेंडिकुलर जो P से है वो O डैश से पास होगा, ठीक है। तो आपको क्या दिया है कि P से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो P से ये परपेंडिकुलर है यानी ये एंगल कितने का हो गया, 90। सो एंगल O डैश PB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये कहा है ना कि परपेंडिकुलर है ये जो है। फिर इसके बाद हम एक थ्योरम भी जानते हैं, थ्योरम 10.1, जिसके अकॉर्डिंग टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बट टेंजेंट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो रेडियस के भी परपेंडिकुलर होता है और रेडियस यहाँ पे क्या है, OP है, ठीक है। यानी ऑल्सो एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो O डैश और O अगर अलग अलग पॉइंट हैं तो दो अलग अलग पॉइंट से एक ही पॉइंट पे सेम एंगल तो बनेगा नहीं, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि O डैश PB भी 90 हो और OPB भी ये वाला एंगल OPB भी 90 हो। दोनों एंगल 90 तो नहीं होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, कोई सा भी, या फिर कोई 90 नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अगर O डैश PB 90 तभी हो सकता है जब क्या हो जाए, O डैश जो है O के ऊपर आ जाए, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहाँ ना हो के अगर यहाँ होगा तो O डैश PB भी 90 और OPB भी 90, ठीक है। सो एंगल OPB इज इक्वल्स टू एंगल O डैश PB एंड हैंस, या आप लिख देंगे दिस इज ट्रू, दिस कैन बी ट्रू, दिस कैन बी ट्रू ओनली इफ O एंड O डैश कोइंसाइड, ठीक है, कि O और O डैश जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर हों, ठीक है। तो अगर O और O डैश एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेंटर हो जाएंगे। और ये जो हमारा परपेंडिकुलर था ये कहाँ से पास हो रहा है, अब सेंटर से ही पास हो रहा है केवल। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हमने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये जो आपको प्रूफ करना है कि सेंटर से पास होगा जो परपेंडिकुलर होगा। तो आपने पहले माना कि परपेंडिकुलर तो है पर सेंटर से पास नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया उसे। और फिर हमने कहा कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बाय थ्योरम 10.1। तो हमने जो है इससे जो है एंगल OPB भी 90 निकाल दिया। अब दोनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं जब PB तो दोनों के सेम है, तो O और O डैश को भी सेम होना पड़ेगा। और O डैश और O अगर सेम हो जाएंगे तो O तो हमारा ऑलरेडी सेंटर था, तो O डैश भी O पे ही आ जाएगा, यानी O डैश भी सेंटर ही बन गया है। तो यानी परपेंडिकुलर हमेशा कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से ही पास हो रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.2 का 5th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है बेसिकली। तो 9th क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट। तो ये आपको दो टेंजेंट दिख रहे हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है।
एंड अनदर टेंजेंट ए बी, तो ए बी एक और टेंजेंट है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, तो एक्स वाई को टच कर रहा है ए पे और एक्स डैश वाई डैश को टच कर रहा है बी पे, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90, तो ए ओ बी यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल को हमें प्रूफ करना है कि ये 90 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग जो है। तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लें, इन एंगल्स को आप जो है इस एंगल 1 मान लेते हैं, इस एंगल 2 मान लेते हैं, इसे एंगल 3 और इस वाले को एंगल 4, ठीक है। मैंने ये 4 एंगल मान लिए हैं। और सबसे पहले आप देखें कि दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। तो दो टेंजेंट पैरेलल कब हो सकते हैं, जब वो डायमीटर के एंड पे बने हो, ठीक है, यानी पी क्यू क्या है, डायमीटर है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो टू प्रूव आप सबसे पहले लिख देते हैं, टू प्रूव इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और इसके बाद आ जाओ, आपको दिया क्या है, तो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल, सो पी क्यू इज डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर का मतलब क्या हो गया कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये ए कोई पॉइंट और ए पॉइंट से दो टेंजेंट बने हुए हैं, एक ए पी और एक ए सी, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये दो टेंजेंट बनते हैं तो ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे आमने सामने वाले, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अभी हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लिख लो इसमें, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। तो अगर मैं ए पी ओ और ए सी ओ की बात करूँ तो ए पी इज इक्वल्स टू ए सी, क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम ए सेम पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, तो एक तो ए पी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया, फिर ए ओ कॉमन है, ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ कॉमन, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखें तो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी रेडियस, ठीक है। तो तीनों साइड सेम आ गई हैं, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ, और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे बाई सी पी सी टी, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली दूसरे कौन से वाले ट्रायंगल हैं यहाँ पे, बी सी ओ और बी क्यू ओ, तो ट्रायंगल बी सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू ओ, तो इससे क्या आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो ये हमने सी पी सी टी से दो रिजल्ट निकाल लिया। अब देखो पी क्यू तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ ही चारों एंगल बने हुए हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स आप लिख लेना खुद से, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है। अब इसमें देख लो, आपको ऑलरेडी 1 इज इक्वल्स टू 2 है, तो आपको चाहिए क्या, 2 और 3 चाहिए आपको प्रूफ में, तो 2 और 3 को रखो, 1 और 4 को हटा दो, तो 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 2, और 4 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 3। तो ऐसा रखने से यहाँ पे 2 अगर मैं रखूँगा तो 2 ऑफ एंगल 2 आ गया प्लस 2 ऑफ एंगल 3 आ गया इज इक्वल्स टू 180। आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो इसके बाद आपको मिल जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 को कॉमन ले लेंगे तो डिवाइड में चले जाएगा दूसरी तरफ 2, और 180/2 90 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 हमारा प्रूफ आ गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है 13 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेलल क्वाड्रिलेटरल, तो कोई क्वाड्रिलेटरल है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जिसके अंदर एक सर्कल भी बना हुआ है, सबटेंड, तो अपोजिट साइड यानी ए डी और बी सी या फिर ए बी और सी डी, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये सेंटर है, तो अगर ये एंगल बना रहे हैं तो सबसे पहले मैं एंगल देख लेता हूँ कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे तो ए डी साइड जो है एंगल कौन सा बना रही है, ये वाला एंगल, ठीक है।
और इसके अलावा अगर हम BC साइड की बात करें तो BC साइड बना रही है ये कुछ ऐसा एंगल, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल होगा, ठीक है। जो ये वाली साइड एंगल बना रही है यानी ये वाला एंगल और ये वाली साइड जो एंगल बना रही है ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अब ध्यान रखें कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका BO, इस पॉइंट को मैं वो मान लेता हूँ, तो जो आपका जो है क्या हो BO है वो DO स्ट्रेट लाइन में आ रहा हो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ से आई है लाइन जो है, ठीक है, कहीं से भी हो सकता था। तो वो जो है मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। BD इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें, BD इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन यानी वर्टिकल एंगल अपोजिट आप रीजन नहीं देंगे। इसी तरीके से आप देखिए, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि AO और OC जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ठीक है, तो आप स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसे रेड पेन से कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया और ये जो है इससे हो गया, ठीक है। तो अब जो जो एंगल्स बने मैं उनको नाम दे देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, तो मैंने 8 एंगल मान लिए हैं इसमें जो है। और इन सबका सम जो है अगर मैं देखूं तो कितना होगा 360। पर उससे पहले जो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर मैं इस पॉइंट को देखूं A को, तो A से दो टेंजेंट बन रहे हैं AP और AS, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल होंगे, कौन से दोनों ट्रायंगल, एक तो होगा APO और ASO, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। आप दिखा भी सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू AS होता है और PO इज इक्वल्स टू OS। तो आप एक ट्रायंगल को दिखा लो, ठीक है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, AP इज इक्वल्स टू AS, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से PO इज इक्वल्स टू SO, दोनों क्या रेडियाई है और एक तो AO जो है कॉमन आ जाएगा। तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ASO, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और इससे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ जाएगा, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से आप जो है बाकी भी, जैसे 3 इज इक्वल्स टू 4, तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। और एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। और एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो ये जो हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई हैं। अब हम देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो 8 एंगल्स का सम 180 होगा, एंगल 1 प्लस वो 360 होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। एंगल अराउंड अ पॉइंट, तो किसी पॉइंट के अराउंड के एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा 360 होगा। तो आप देख लो आपको चाहिए कौन कौन से एंगल। तो प्रूफ में आपको चाहिए एक 2 और 3 और एक चाहिए 7 और 8। तो 2 और 3 ये रहे और 7 और 8 ये रहे, बाकी सबको 7 और 6, तो 7 और 6 ये रहे, ठीक है। तो आप इन दोनों को छोड़ेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो 1 की जगह पे आप क्या रख लेंगे, देख लो इक्वेशंस में कहीं होगा, तो 1 की जगह पे 2 रखना है। तो एंगल 2 आ गया यहाँ पे, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो आपको रखना ही एंगल 4 को हटाना है। तो एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3, तो एंगल 3 आ गया। एंगल 5 को भी हटाना है, एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 6, तो एंगल 6 आ गया। प्लस एंगल 6 ऑलरेडी है, एंगल 7 भी ऑलरेडी है और 8 हमें हटाना है, तो 8 किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो इज इक्वल्स टू 360 हो गया, ठीक है। तो इसको अब मैं 2 ऑफ एंगल 2 लिख देता हूँ, प्लस 2 ऑफ एंगल 3 प्लस 2 ऑफ एंगल 6 प्लस 2 ऑफ एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360। अगर मैं इन सबसे 2 कॉमन ले लूँ तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, इस पूरे का होल 2 इज इक्वल्स टू 360। और अगर आप देखें तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, AOD। तो एंगल AOD प्लस 6 और 7 को आप मिला लें तो क्या मिल जाएगा आपको, BOC
एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू, ये 2 में चले गया होगा यानी 180। तो यानी हमने जो है जो अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूफ करना था, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था, ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो दोनों अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 है, यहाँ सप्लीमेंट्री है, यहाँ आपको प्रूफ करना था और आपने जो है प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग देख लेंगे। थैंक यू।